हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे कि आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस क्या आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से, क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे आपको। ठीक है, तो पता लगा लेते हैं, शुरू करते हैं रीडिंग बिना देर करे और देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। टाइमलेस है ये प्रेडिक्शन, जब भी यहाँ तक पहुँचे आराम से देखें, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो जाए। और अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो इसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, अबंडेंस, प्योरिटी एंड चैरिटी, न्यू बिगिनिंग। यहाँ से कार्ड आया बिलीफ, वी हैव ट्रू डिवोशन एंड फेथ एंड वी हैव एटर्नल बॉन्ड। का इस बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं आपके लिए। शेयर योर बॉन्डीज, बहुत ही सुंदर कार्ड्स आए हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वाह, देखो वो क्या बता रहे हैं, डिवाइन आपको क्या बता रहे हैं। पहला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ना आपकी ज़िंदगी में, ये काफ़ी पेनफुल हो सकता है। आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि आप बहुत अकेले हो इस फेज़ में, जब आप ट्रांसफॉर्मेशन वाले फेज़ में हो। देखो ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और बदलाव, चेंजेस, ठीक है। एंड आपको कभी लगता है आप बिल्कुल अकेले हैं, कभी आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है, कभी आपको बहुत लो फील होता है। इस तरह की एनर्जी, इस तरह की फीलिंग आपको मिल रही होगी इस फेज़ में, ठीक है। यहाँ लिखा भी है, ब्रिंग अबाउट दैट चेंज दैट कम्स विद द डिस्ट्रक्शन एंड सो द सीड ऑफ न्यू सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। मतलब कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, आप जिस फेज़ से गुज़र रहे हो उसमें जितने भी तरह का फीलिंग आप फील कर रहे हो, जिस तरह से आपको कभी रोना आता है, कभी खुश हो जाते हो, कभी बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हो, तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आएगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन से घबराओ मत। अगर ये बहुत पेनफुल है या बहुत डिफ़िकल्ट रहा आपको मैनेज करने में, तो ये आपको बहुत सारा अबंडेंस देकर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए गिव अप मत करो। सिचुएशन अभी आपको जैसी भी दिख रही है, रिजल्ट इसका अबंडेंस है। अगर आपने डट के सामना कर लिया, अगर आपने गिव अप नहीं करा, तो आगे अबंडेंस है आपके लाइफ में। ये अबंडेंस आपको बहुत प्योर कर देगी। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज़ रिवॉर्डेड। जो आपको, आपने जो सहा है, जो आपने परीक्षाएं दी हैं इस फेज़ में, जिस तरीके से आप क्लियर कर जाओगे, रिवॉर्ड आपके सामने होगा। सोल आपकी प्योर हो जाएगी। डिवाइन की ब्लेसिंग, डिवाइन का आशीर्वाद भर भर के आपको मिलेगा, जिससे कि आपकी जो आपकी आत्मा है, जो आपकी सोल है, वो बहुत ज़्यादा प्योर हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज दिस ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये अबंडेंस ला रहा है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। आपका करा हुआ कर्म, आपके डीड्स, आपके वर्ड्स, सब कुछ रिवॉर्डेड होगा, सब कुछ पे होगा आपको, ठीक है। और देन आपके अंदर ना खुद ही एक चैरिटी वाली फीलिंग आ जाएगी कि हाँ मैं, क्योंकि जब सोल बहुत प्योर होते हैं ना, तो उसमें लालच नहीं होता। फिर वो डिवाइन की तरह सोचते, क्योंकि डिवाइन के गुण उस सोल में आ जाते हैं। जैसे हमारे भगवान कितना चैरिटी करते हैं हमें, उनके पास सब कुछ है, सब कुछ उन्हीं का है, लेकिन वो फिर भी हमें आशीर्वाद दे देते हैं, हमें कितने सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। तो डिवाइन कितना चैरिटी करते हैं, तो हमारे अंदर भी वो फीलिंग आ जाएगी और हम भी ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सोल बहुत प्योर हो रही है इस ट्रांसफॉर्मेशन से। और फिर आपको एक न्यू लाइफ एक्सपीरियंस होगी, एक न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में आएगी और आपका बिलीफ सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हैव फ्रिम फेथ इन गॉड एंड एक्ट। फिर आप फेथ के साथ रहकर और बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, एकदम ट्रू ब्लाइंड फेथ हो जाना डिवाइन पे, वैसा बन जाएगा। और आप अपने सारे काम विदाउट पेन के, डिफ़िकल्टी के आप काम कर सकते हो, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तब जाकर आप ट्रू डिवोशन दिख रहा है आपके अंदर, फेथ दिख रहा है, ठीक है। और आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग सोल बन जाओगे। और आपका जो एटर्नल बॉन्ड है डिवाइन के साथ, ये बॉन्ड बहुत एटर्नल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप खुद को मर्ज कर दोगे
डिवाइन में, ठीक है। और देन यू विल फाइंड अ लाइफ टाइम ऑफ जॉय एंड इटर्नल ब्लिस, ठीक है। तो ये चीज़ें हो रही है, यानी कि डिवाइन आपको यही इंपॉर्टेंट मैसेजेस दे रहे हैं, डोंट गिव अप दिस ट्रांसफॉर्मेशन। और देखो गाइस, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ना, इसमें ना शिव जी बैठे हैं, यहाँ खड़े हैं, समुद्र में खड़े हैं, ठीक है, सागर में खड़े हैं। यानी कि इस टफ टाइम में भगवान शिव की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। वो इस टफ टाइम में आपको अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, अपना पूरा का पूरा फोकस, अपनी एनर्जी, अपनी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। दैट इज़ वाई आप इस टफ सिचुएशन में सरवाइव कर पा रहे हो, इस ट्रांसफॉर्मेशन को झेल पा रहे हो। और अगर झेल गए, क्रॉस कर गए इसको, तो गाइस अबंडेंस आपके साथ है, कृष्ण भगवान भी आ जाएंगे आपके साथ। और सच बता रही हूँ, बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ आगे आपका इंतज़ार कर रही है। तो हार मत मानो इस डिफ़िकल्ट फेज से, इसको सामना करो, इसको क्लियर करके प्रूव करो डिवाइन को कि यस आप कर सकते हो। इस दौरान अगर आपको 555 एंजल नंबर दिख जाए तो इसका मतलब यही होगा कि कुछ तो काम बचा है जो अभी आपको पूरा करना है, ठीक है। तो घबराना मत, फोकस के साथ पूरी एनर्जी लगा देना उस काम को ख़त्म करने में, क्योंकि आपके साथ देखो शिव जी हैं, कृष्ण भगवान जी हैं, डरने वाली बात ही नहीं है आपके लिए। अच्छे से काम करो अपने सारे, ठीक है। लेडी वीनस, डाउनलोड एंड अंडरस्टैंडिंग लाइक ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड डीप इनसाइड्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एटर्नल रेलम। इट मीन्स आप देख रहे हो कि हेवन, यानी कि हेवन से शिव जी, कृष्ण जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ आ रही है। आपका सोचने का तरीका, देखने का तरीका बहुत बदल रहा है, बहुत क्लियर हो रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, ठीक है। एंड द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस, डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड एंड हैप्पीनेस इज योर पर्पस। यू आर बीइंग गाइडेड, वाई? बिकॉज लॉर्ड शिवा एंड कृष्ण भगवान विद यू, ठीक है। एंड वी हैव फ्रेया, phases and cycles, there is a beginning within every ending, illusion are revealed and released। जितना भी भ्रम है, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो सब कुछ रिलीज़ हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर आ रहा है। एंड कुथुम्बी, यू ऑलरेडी नो दी आंसर, आपको सारे आंसर्स पता है जो आप ढूंढ रहे हो, तो ज़्यादा पैनिक मत हो, जो आपको पता है उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर दो। एंड वी हैव मेल्चोरेटिक एंड वी हैव हिलेरियन। देखो गाइज, डिवाइन हीलिंग का कार्ड है आपके लिए। ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स, यू हैव सम सुपर नेचुरल पावर विद इन योर सेल्फ। तो आपकी जो सुपर पावर्स हैं वो दूसरों को हेल्प कर सकती हैं। सो अभी का जो फेज चल रहा है ना, वो हायर लर्निंग का चल रहा है, ठीक है। मीन्स यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, ऑलरेडी आप अपने एक्सपीरियंस से काफ़ी सीख चुके हो, बट अभी भी मोर इनर स्टडी बची है आपके फर्दर प्रोग्रेस के लिए। सो डोंट गिव अप, ठीक है, डोंट गिव अप। दिस इज़ द फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ एंड न्यू बिगिनिंग इज़ वेरी क्लोज टू यू, ठीक है। तो ये न्यू बिगिनिंग बहुत जल्दी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड कृष्ण आपके साथ हैं इस फेज़ में, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना घबराने की ज़रूरत है जब आप इतना आगे आ गए हो अपनी लाइफ में। तो ये छोटे मोटे चैलेंजेस कुछ भी नहीं है, और सुप्रीम पावर आपके साथ है, तो ज़्यादा घबराना मत। उनका नाम लेकर अपने काम स्टार्ट किया करो और सारे काम अच्छे हो जाएंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए, बिकॉज यहाँ पे वेट का कार्ड है, बट बहुत जल्दी ये फेज़ आपका फिनिश होगा एंड देन यू विल फील अबंडेंस, ट्रू अबंडेंस इन योर लाइफ। ओके, लेट्स सी मोर। वी हैव पीसफुल रेजोल्यूशन, यस यही मिलेगा एट द एंड, यू विल फील दिस, यू विल सी दिस। सो रिमेन पॉजिटिव, ओके, वेट करना है लेकिन पॉजिटिव रह के, बिकॉज एट द एंड यू विल सी दिस peaceful resolution, okay? So wait, don't need to worry, no need to worry guys, no need to worry at all, just थोड़ा सा वेट कर लो एंड सब कुछ अच्छा हो जाएगा, you will be fine, ठीक है। और जितना हो सके आप मेडिटेशन कर सकते हो अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, और थोड़ा सा आप चैलेंजेस को जब भी फेस करो तो कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना,
पॉजिटिविटी के साथ ही आगे बढ़ना है और यही बोलना है कि मुझे इसमें 100 में से 100 ही मिलेगा, यानी कि मैं अपना 100% दूंगा या दूंगी तो मुझे 100% ही मिलेगा। इस तरीके से एफर्मेशंस बोलकर अपने सारे काम कीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।